नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है जब आप गूगल पर सर्च करते हैं या नेटफ्लिक्स पर कोई शो देखते हैं तो सब कुछ इतना स्मूथ और इंस्टेंट कैसे होता है? मतलब क्लिक किया और फौरन रिजल्ट सामने। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो, है ना? तो आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे। रेडी हो? तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। एक वेबसाइट एक ही टाइम पर मिलियंस, आपसे, मुझसे, हम सबसे, इतने सारे लोगों से रिक्वेस्ट कैसे हैंडल कर लेती है? क्या उनके पास कोई एक सुपर डुपर पावरफुल कंप्यूटर है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस मिस्ट्री से। पता है सच क्या है? जो हमें स्क्रीन पे दिखता है ना, वो असल में एक इल्यूजन है, एक धोखा। हम सोचते हैं कि एक सिंगल सुपर स्ट्रांग वेबसाइट है, पर रियलिटी कुछ और ही है। तो चलिए पर्दे के पीछे चलते हैं और इसकी असली रियलिटी को देखते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। लेकिन यूजर को यानी हमें ये ऐसा दिखता है जैसे ये कोई एक सिंगल सिस्टम हो। समझ आ रहा है? इसको ऐसे समझो, ये कंप्यूटर्स का एक टीम वर्क है। याद रखिए, ये कोई एक जायंट सुपर कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं जो एक टीम की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी एक ब्रिलियंट आइडिया पर आज इंटरनेट की सारी बड़ी कंपनीज चल रही हैं। इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, आवाज तो अच्छा लग रहा है कि हजारों कंप्यूटर्स जोड़ दिए, पर इससे कुछ बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे पहला चैलेंज है स्केल का। स्केल का मतलब सिस्टम को एक यूजर से लेकर मिलियंस ऑफ यूजर्स तक बिना रुके कैसे चलाएं। फोकस बना हुआ है ना? तो आपके मन में सवाल आएगा कि यार एक ही बहुत पावरफुल सा कंप्यूटर क्यों नहीं यूज कर लेते? इसका जवाब एक सिंपल सा वर्ड है, बॉटलनेक्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पतली सी रोड पर सारी गाड़ियां आ जाएं तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, ठीक उसी तरह एक ही कंप्यूटर पर सारा लोड आने से वो जैम हो जाता है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये टेबल साफ साफ दिखा रहा है कि सेंट्रलाइज्ड अप्रोच यानी सब कुछ एक जगह रखने वाला सिस्टम क्यों फेल होता है। सोचो, अगर सर्विस, डेटा और एल्गोरिथम सब कुछ एक ही जगह पर है तो जैसे ही यूजर्स बढ़ेंगे सिस्टम तो क्रैश होगा ही। हर एक रिक्वेस्ट एक ही दरवाजे को नॉक करेगी और फिर क्या, दरवाजा ही जाम हो जाएगा। तो इसका मेन पॉइंट क्या निकला कि एक सिंगल सर्वर, एक सिंगल डेटाबेस या एक सिंगल एल्गोरिथम बढ़ते हुए लोड के सामने टिक नहीं सकता, वो ओवरवेल्म हो जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन सिंपल है, काम को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट द वर्क। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। जब भी आप कोई वेबसाइट जैसे google.com टाइप करते हो तो डीएनएस उसका आईपी एड्रेस ढूंढता है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन किसी एक कंप्यूटर पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर इस डायग्राम को देखो, ये एक हायरार्की, एक पेड़ की तरह है। आपकी रिक्वेस्ट सबसे ऊपर रूट सर्वर से शुरू होती है और फिर अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ते बढ़ते सही सर्वर तक पहुंचती है। ये पूरी इंफॉर्मेशन दुनिया भर के हजारों सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और पता है, इसी वजह से इंटरनेट इतना फास्ट चलता है। ओके, तो स्केल वाली प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली, काम को बांट दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब आती है दूसरी बड़ी चुनौती, फेलियर। मतलब जब सिस्टम का कोई पार्ट काम करना बंद कर दे, तब क्या? देखो, ये तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास बस एक ही कंप्यूटर है और वो हो गया क्रैश, तो खेल खत्म, द एंड, मतलब टोटल फेलियर। लेकिन जब आपके पास हजारों कंप्यूटर्स हैं तो फेलियर एक एक्सेप्शन नहीं, बल्कि एक कांस्टेंट चीज है। इसको ध्यान से समझो, इतने बड़े सिस्टम में कोई ना कोई हिस्सा किसी ना किसी टाइम पर फेल होता ही रहता है। ये नॉर्मल है। इसीलिए इंजीनियर्स को सिस्टम ऐसा डिजाइन करना पड़ता है जो इन छोटे मोटे फेलियर्स के बावजूद भी नॉन स्टॉप चलता रहे। इस चैलेंज को समझने के लिए एक क्लासिक एग्जाम्पल है, द बिज़ेंटीन एग्रीमेंट प्रॉब्लम। स्क्रीन पर देखो, मान लो ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। इन सबको मिलकर एक डिसीजन लेना है, लेकिन इनमें से एक नोड खराब है या झूठ बोल रहा है और बाकियों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब बाकी के सही नोड्स आखिर करेक्ट डिसीजन पर कैसे पहुंचेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम्स में से एक है। इसका सल्यूशन निकालना आसान नहीं है। चलिए अब आते हैं तीसरी और आखिरी बड़ी चैलेंज पर, द कंसिस्टेंसी डिलेमा। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि सिस्टम में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको एक ही सच, एक ही रियलिटी कैसे दिखाई जाए। जरा सोचिए इसके बारे में। स्पीड और रिलायबिलिटी के लिए आपका डेटा बहुत सारी जगहों पर कॉपी करके रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक बैलेंस। तो सिस्टम ये कैसे पक्का करता है कि आप चाहे अपने मोबाइल ऐप से देखो या वेबसाइट से या एटीएम से, आपको हर जगह बिल्कुल सेम और करेक्ट बैलेंस ही दिखे। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। पर असलियत ये है कि हर यूजर को हर जगह, हर टाइम, हमेशा परफेक्ट अप टू डेट डेटा दिखाना इनक्रेडिबली मुश्किल है, और अगर ऐसा करने की कोशिश करें भी तो सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए इंजीनियर्स को हमेशा स्पीड और कंसिस्टेंसी के बीच में एक बैलेंस, एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स डिजाइन करना एक तरह से कॉम्प्रोमाइजेस का खेल है। यहां कोई एक परफेक्ट बेस्ट आंसर नहीं होता। सिस्टम आर्किटेक्ट्स को हर स्टेप पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यानी ट्रेड ऑफ्स करने पड़ते हैं। ये कोट इस बात को बिल्कुल आसानी से समझाता है। एक तरफ है ट्रांसपेरेंसी, मतलब सिस्टम को यूजर के लिए आसान और सिंपल बनाना। दूसरी तरफ है परफॉर्मेंस, यानी सिस्टम को फास्ट रखना। इन दोनों के बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। आप दोनों चीजें 100% परफेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने क्या सीखा? नंबर 1, हम जिन इंटरनेट जायंट्स को रोज यूज करते हैं वो सब मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं। नंबर 2, इन सिस्टम्स को 3 बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं: स्केल, फेलियर और कंसिस्टेंसी। याद है ना तीनों? नंबर 3, इन चैलेंजेस का कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4, इन सबका मेन गोल है इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हमसे यानी यूजर से छुपाना, ताकि हमें एकदम सिंपल और स्मूथ एक्सपीरियंस मिले। और अब सेशन खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए। जैसे जैसे हमारी दुनिया इन सिस्टम्स पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड हो रही है, सोचिए हम अनजाने में क्या क्या ट्रेड ऑफ्स कर रहे हैं। क्या हम फास्ट स्पीड के लिए थोड़ी बहुत डेटा इनकंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या प्राइवेसी के बदले कन्वीनियंस को चुन रहे हैं? इस पर सोच। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।